रेलवे यात्रा नियमों में बदलाव। आईआरसीटीसी के नए नियम। भारतीय रेलवे में एक नया अध्याय। स्वागत है आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में, जो कि आगामी 15 मई से लागू होने जा रहे हैं। भारतीय रेलवे, जो कि देश की जीवन रेखा है, हमेशा अपने यात्रियों की सुविधा और यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत रहती है। इसी दिशा में रेलवे प्रशासन और आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने कुछ नए नियम और प्रक्रियाओं को लागू करने का निर्णय लिया है। ये बदलाव न केवल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे, बल्कि आपकी यात्रा के अनुभव को भी एक नया रूप देंगे। हम इस कार्यक्रम में विस्तार से जानेंगे कि ये नए नियम क्या हैं, इनका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको अपनी अगली रेल यात्रा की योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से हम ध्यान केंद्रित करेंगे टिकट बुकिंग की नई प्रक्रियाओं पर, आईआरसीटीसी द्वारा लगाए गए नए नियमों पर और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उस संभावित बदलाव पर जिसका असर लाखों यात्रियों पर पड़ सकता है, वेटिंग लिस्ट पर प्रतिबंध। क्या वाकई 15 मई से वेटिंग लिस्ट वाले टिकट मान्य नहीं होंगे? यदि ऐसा है तो इसके पीछे क्या कारण है और यात्रियों के लिए इसके क्या विकल्प होंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहें। हम आपको हर पहलू से अवगत कराएंगे ताकि आप इन नए नियमों के साथ अपनी रेल यात्रा को और भी बेहतर बना सकें। रेलवे टिकट बुकिंग में आने वाले बदलाव। भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग प्रक्रिया समय के साथ विकसित होती रही है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की शुरुआत ने यात्रियों के लिए सुविधा का एक नया द्वार खोला है। अब 15 मई से लागू होने वाले नए नियमों के तहत टिकट बुकिंग प्रक्रिया में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने, धोखाधड़ी को कम करने और सिस्टम को अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में संभावित परिवर्तन। वेबसाइट और ऐप इंटरफेस में सुधार। आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग के मुख्य माध्यम हैं। नए नियमों के तहत इनके इंटरफेस को और अधिक उपयोगकर्ता फ्रेंडली बनाने की संभावना है। इसमें टिकट खोजने, बुक करने और रद्द करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सकता है। नए फीचर्स जैसे कि सीट उपलब्धता का अधिक सटीक अनुमान, वैकल्पिक ट्रेनों का सुझाव और यात्रा बीमा के विकल्पों को और प्रमुखता से दिखाया जा सकता है। लॉगिन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया में बदलाव। यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए लॉगिन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें 2 कारक प्रमाणीकरण को और अधिक अनिवार्य किया जा सकता है, जिससे अनधिकृत पहुंच को रोका जा सके। इसके अलावा नए उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को भी अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में संभावित बदलाव। तत्काल टिकट बुकिंग हमेशा से ही यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प रहा है, खासकर जब अचानक यात्रा की योजना बनती है। नए नियमों के तहत तत्काल टिकट बुकिंग के समय नियमों और कोटा में कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं ताकि यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सके। इसमें बुकिंग का समय बदला जा सकता है या फिर टिकटों की उपलब्धता को लेकर कुछ नए नियम लागू किए जा सकते हैं। टिकट बुकिंग की सीमा में परिवर्तन। कुछ समय पहले एक उपयोगकर्ता द्वारा 1 महीने में बुक किए गए जा सकने वाले टिकटों की संख्या पर सीमा लगाई गई थी। सुरक्षा और दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से इस सीमा में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। सामान्य उपयोगकर्ताओं और नियमित यात्रियों के लिए अलग-अलग सीमाएं निर्धारित की जा सकती है। भुगतान विकल्पों में विस्तार।
IRCTC अपने भुगतान विकल्पों को और अधिक विविध बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। नए नियमों के तहत UPI, डिजिटल वॉलेट और अन्य आधुनिक भुगतान विधियों को और अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान भुगतान करने में अधिक आसानी होगी। ऑफलाइन टिकट बुकिंग में संभावित परिवर्तन। काउंटर पर टिकट बुकिंग के समय में बदलाव। व्यस्त स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए काउंटर पर टिकट बुकिंग के समय में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ विशेष समयों पर केवल आरक्षित टिकट ही जारी किए जाएं, जबकि अनारक्षित टिकटों के लिए अलग समय निर्धारित किया जाए। टिकट खिड़कियों की संख्या और कार्य प्रणाली में सुधार। यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े स्टेशनों पर टिकट खिड़कियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और उनकी कार्य प्रणाली को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है। टोकन सिस्टम या अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके प्रतीक्षा समय को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। आधार आधारित टिकट बुकिंग को प्रोत्साहन। धोखाधड़ी को कम करने और पहचान की पुष्टि के लिए आधार आधारित टिकट बुकिंग को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है। हालांकि यह अनिवार्य होगा या वैकल्पिक, इस पर अभी अस्पष्टता आनी बाकी है। मोबाइल टिकट को बढ़ावा। कागज रहित टिकट को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल टिकटों की वैधता और उपयोगिता को और अधिक सुगम बनाया जा सकता है। QR कोड आधारित टिकट प्रणाली को और अधिक स्टेशनों पर लागू किया जा सकता है। IRCTC के नए नियम यात्रियों के लिए क्या बदलेगा? IRCTC भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग, खान पान और पर्यटन शाखा है। 15 मई से लागू होने वाले नए नियमों में IRCTC द्वारा लाए गए कुछ विशिष्ट परिवर्तन भी शामिल हो सकते हैं, जिनका सीधा प्रभाव यात्रियों पर पड़ेगा। टिकट रद्द करने और वापसी के नियमों में बदलाव। टिकट रद्द करने और वापसी के नियम हमेशा से ही यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। नए नियमों के तहत इन प्रक्रियाओं को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जा सकता है। वापसी की राशि और समय सीमा में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। ऑनलाइन टिकट रद्द करने की प्रक्रिया को और अधिक सहज बनाया जा सकता है। टिकट में संशोधन के नियमों में बदलाव। कई बार यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख या श्रेणी में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। नए नियमों के तहत टिकट में संशोधन करने की प्रक्रिया को और अधिक लचीला बनाया जा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संशोधन की सुविधा को बेहतर किया जा सकता है। IRCTC खाते के प्रबंधन में बदलाव। IRCTC खाते को प्रबंधित करने के नियमों में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करने, प्रोफाइल अपडेट करने और अन्य खाता संबंधित कार्यों को और अधिक सुरक्षित और आसान बनाया जा सकता है। खान पान सेवाओं में नए नियम। IRCTC अपनी खान पान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। नए नियमों के तहत ट्रेनों में भोजन की गुणवत्ता, मेनू और बुकिंग प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और अधिक सुगम बनाया जा सकता है। पर्यटन पैकेजों में नए नियम। IRCTC विभिन्न पर्यटन पैकेज भी संचालित करता है। इन पैकेजों के नियमों, बुकिंग प्रक्रिया और सुविधाओं में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि यात्रियों को और अधिक आकर्षक और सुविधाजनक विकल्प मिल सके। वेटिंग लिस्ट पर प्रतिबंध, संभावना और प्रभाव। सबसे महत्वपूर्ण और संभावित रूप से विवादास्पद बदलाव जो 15 मई से लागू हो सकता है, वह है वेटिंग लिस्ट पर प्रतिबंध। कई मीडिया रिपोर्टर्स और विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय रेलवे वेटिंग लिस्ट की समस्या को जड़ से खत्म करने पर विचार कर रहा है। यदि यह सच होता है तो यह भारतीय रेल यात्रा के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। वेटिंग लिस्ट पर प्रतिबंध के पीछे के कारण। ट्रेनों में भीड़ कम करना। वेटिंग लिस्ट की वजह से अक्सर ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है और सुरक्षा का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रतिबंध लगाने से ट्रेनों में केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही यात्रा करेंगे, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। टिकटों की कालाबाजारी रोकना।
वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों की कालाबाजारी की संभावना अधिक होती है। प्रतिबंध लगने से इस पर अंकुश लगाया जा सकेगा। सिस्टम को अधिक कुशल बनाना। वेटिंग लिस्ट के कारण टिकट बुकिंग और आरक्षण प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। प्रतिबंध लगने से सिस्टम को अधिक कुशलता से प्रबंधित किया जा सकेगा। यात्रियों को निश्चितता प्रदान करना। वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को अपनी यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। प्रतिबंध लगने से यात्रियों को केवल कन्फर्म टिकट ही मिलेंगे, जिससे उन्हें अपनी यात्रा की योजना बनाने में अधिक निश्चितता होगी। वेटिंग लिस्ट पर प्रतिबंध का यात्रियों पर प्रभाव। यदि 15 मई से वेटिंग लिस्ट पर प्रतिबंध लागू होता है तो इसका यात्रियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। तत्काल टिकटों पर दबाव बढ़ेगा। जिन यात्रियों को अचानक यात्रा करनी होती है और कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता है, उनके लिए तत्काल टिकट ही एकमात्र विकल्प बचेगा। इससे तत्काल टिकटों की मांग और उपलब्धता पर दबाव पड़ेगा। वैकल्पिक ट्रेनों की तलाश। यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक ट्रेनों या परिवहन के अन्य साधनों की तलाश करनी पड़ सकती है, खासकर व्यस्त रूटों पर जहां टिकट मिलना मुश्किल होता है। यात्रा की योजना पहले से ही बनानी होगी। यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बनानी होगी और टिकट बुक कराने में अधिक सतर्क रहना होगा ताकि उन्हें कन्फर्म टिकट मिल सके। कुछ यात्रियों के लिए असुविधा। उन यात्रियों के लिए असुविधा हो सकती है जो अचानक यात्रा करने की योजना बनाते हैं या जिन्हें कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता है। उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ सकती है या परिवहन के अन्य महंगे साधनों का उपयोग करना पड़ सकता है। वेटिंग लिस्ट पर प्रतिबंध के विकल्प। यदि रेलवे वेटिंग लिस्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाता है तो वह कुछ अन्य विकल्प अपना सकता है। डायनामिक प्राइसिंग को बढ़ावा। डायनामिक प्राइसिंग के तहत मांग के अनुसार टिकटों की कीमतें बदलती रहती है। इसमें वेटिंग लिस्ट को कम करने और राजस्व को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कन्फर्म टिकट की संभावना का बेहतर अनुमान। IRCTC अपनी वेबसाइट और ऐप पर कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना का अधिक सटीक अनुमान प्रदान कर सकता है, जिससे यात्रियों को टिकट बुक करने का सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अन्य संभावित बदलाव। यात्रा को और सुगम बनाना। टिकट बुकिंग और वेटिंग लिस्ट के अलावा 15 मई से रेलवे यात्रा नियमों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जिनका उद्देश्य यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुगम और आरामदायक बनाना है। सामान ले जाने के नियमों में बदलाव। रेलवे सामान ले जाने वाले नियमों में कुछ बदलाव कर सकता है। सामान के वजन और आकार की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है और अतिरिक्त सामान के लिए शुल्क की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जा सकता है। रिफंड नियमों में और सुधार। टिकट रद्द करने पर रिफंड की प्रक्रिया को और अधिक तेज और पारदर्शी बनाया जा सकता है। ऑनलाइन रिफंड की समय सीमा को कम किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए नियमों में बदलाव। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को रेलवे यात्रा में विशेष सुविधाएं मिलती है। इन सुविधाओं के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं ताकि उन्हें और अधिक आसानी हो। टिकट बुकिंग में प्राथमिकता या कोच में विशेष व्यवस्थाएं प्रदान की जा सकती है। यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। नई व्यवस्था के साथ कैसे तालमेल बिठाएं। 15 मई से लागू होने वाले इन संभावित बदलावों के साथ तालमेल बिठाने और अपनी रेल यात्रा को सुगम बनाने के लिए यात्रियों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। रेलवे और IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप पर नवीनतम जानकारी देखें। किसी भी अफवाह या असत्यापित खबर पर विश्वास न करें। हमेशा रेलवे और IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट और ऐप पर जारी की गई नवीनतम सूचनाओं को ही देखें। अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं। यदि वेटिंग लिस्ट पर प्रतिबंध लागू होता है तो अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाना और टिकट बुक कराना और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों को समझें। यदि आपको अचानक यात्रा करनी है तो तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियमों को ध्यान से समझें और समय पर बुकिंग करने का प्रयास करें। अपने IRCTC खाते को अपडेट रखें। अपनी संपर्क जानकारी और अन्य विवरणों को अपने IRCTC खाते में हमेशा अपडेट रखें ताकि आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर मिलती रहे।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को जानें। यदि आपको कोई समस्या आती है तो अपनी शिकायत दर्ज करने की सही प्रक्रिया को जानें और उसका उपयोग करें। भविष्य की रेल यात्रा। 15 मई से लागू होने वाले रेलवे यात्रा नियमों में ये संभावित बदलाव भारतीय रेलवे को और अधिक आधुनिक, कुशल और यात्री अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। वेटिंग लिस्ट पर प्रतिबंध जैसे बड़े बदलाव यात्रियों के लिए कुछ चुनौतियां पेश कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इससे ट्रेनों में भीड़ कम होगी और कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को अधिक आराम मिलेगा। IRCTC द्वारा लाए जा रहे नए नियम टिकट बुकिंग रद्द करने और अन्य सेवाओं को और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने में मदद करेंगे। यात्रियों को इन नए नियमों के बारे में जागरूक रहने और अपनी यात्रा की योजना बनाते समय उन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।